हिंदू हिंसक हैं, हिंदू नफरती हैं, हिंदू झूठ बोलते हैं। याद आया आपको? बीते दिनों देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की लोकसभा में विपक्ष के नए नए नेता बने और राहुल गांधी का ये आपत्तिजनक बयान। राहुल गांधी जी हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू नफरती नहीं है, हिंदू झूठा नहीं है। आप किस आधार पर इस तरीके की बात करते हैं कि हिंदू हिंसक है? राहुल गांधी जी, यदि हिंदू हिंसक होता, यदि हिंदू नफरती होता, यदि हिंदू बदले की भावना लिए होता, आप जैसे नेता देश की संसद में इस तरीके का बयान देने के बाद सड़कों पर खुलेआम घूमने लायक नहीं होते। राहुल गांधी जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिस जिम्मेदारी के साथ देश की जनता ने या आपकी संसदीय क्षेत्र की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, कम से कम उस संसद का, उस देश के सबसे बड़े मंदिर का, उसकी मर्यादा का भान जरूर कीजिए। हिंदू हिंसक नहीं है। यदि हिंदू हिंसक होता, यदि हिंदू नफरती होता, तो पुनः कहता हूं मैं आपको कि आप ये बयान देने के बाद उसकी सफाई देने की स्थिति में कतई नहीं होते। राहुल गांधी जी, आप किसे खुश करना चाहते हैं? कौन है वे लोग जिनके लिए, जिन्हें खुश करने के लिए आप बार बार हिंदुओं के खिलाफ लगातार बयान देते हैं? कभी आप तथाकथित जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, कभी आपके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, कभी आप शिव मंदिर जाकर शिव अभिषेक करते हैं। ये चुनावी स्टंट, ये राजनीतिक नौटंकी आपके उस छद्म आवरण को ढक नहीं सकती। आपने अपना चरित्र उजागर करते हुए देश की सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़ी पंचायत में जिस तरीके का बयान दिया है, वो किसी भी स्थिति में क्षमा करने योग्य नहीं है। यदि इस देश का हिंदू हिंसक होता, यदि इस देश का हिंदू नफरती होता, तो आज आप इस देश की संसद में खड़े होकर फिर से बोलने का साहस नहीं कर पाते। मैं इस देश के संविधानविदों, इस देश के कानून के जानकारों से मैं बहुत विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध करता हूँ कि आप संविधान की व्याख्या कीजिए, कानून को खंगालिए कि क्या इस देश की संसद में खड़े होकर एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि देश की बहुसंख्यक आबादी के प्रति इस तरीके की दुर्भावना रखते हुए ऐसा बयान देने का साहस कर सकता है? क्या उसे ये अधिकार है कि वो देश की सबसे बड़ी आबादी को इस तरीके से, निर्लज्जतापूर्ण तरीके से अपमानित करे? मैं इस देश के मतदाताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, इस देश के युवाओं से विशेष रूप से, कि आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते समय बहुत ही सावधानी बरतें। ये वो समय नहीं है कि आपके पिता ने आपको कह दिया कि हम इन्हें वोट देते आए हैं, आप इन्हें दीजिए, हम फलां व्यक्ति को चुनते आए हैं, आप भी उन्हें चुनिए। अपने विवेक का उपयोग कीजिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए, देश की अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए ऐसे नेताओं को न चुनिए जो देश की संसद में खड़े होकर इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान करने का दुस्साहस कर बैठते हैं। ये कतई ज़रूरी नहीं, यकीन मानिए, ये कतई ज़रूरी नहीं कि देश की संसद में खड़े होकर राहुल गांधी जैसे नेता ही ऐसी बात करते हैं। राहुल गांधी जैसे नेता को फॉलो करने वाले लोग कई बार अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर, कहीं दबे छुपे तो कहीं सार्वजनिक रूप से अपने मन की इस कलुषित भावना को उजागर करते देखे गए हैं। अब हमारा विवेक हमें इस्तेमाल करना है। ये बात, हिंदू वाकई बड़ा सौम्य है, हिंदू वाकई बड़ा सरल है, हर बार अपमान के घूंट को बड़ी सहजता से पी जाता है और अपने काम पर लग जाता है। पर अब वो वक्त नहीं है कि आप ऐसी बातों को भूल जाएं और अपने काम पर जुट जाएं। ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, ऐसे लोगों को चुनकर संसद में भेजने से बचिए। इस देश की संसद की सफाई करना, इस देश की संसद के कचरे को बाहर करना आपका, हमारा
परम दायित्व है। यकीन मानिए, मैं ये बात किसी क्रोध या किसी आवेश के वशीभूत होकर आपके सामने नहीं रख रहा। मन में बहुत दिनों से बड़ी पीड़ा थी। आप लोगों से कई और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने रूबरू होने की कोशिश की, पर फिर भी अभी मन, मेरी आत्मा मुझे लगातार कचोटती रहती है कि मैं अपने मन की बात बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आपके सामने रखूं, और आप वो लोग जो मेरे जैसी भावना रखते हैं, मेरे जैसी सोच रखते हैं या मेरी बातों से सहमत हैं, मेरे साथ आएँ। आप जनप्रहरी को इस विषय पर अपने विचारों से निश्चित रूप से अवगत कराएं। आप 1 मिनट का वीडियो जनप्रहरी के व्हाट्सएप नंबर पर, जो आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मेरे साथ ज़रूर साझा करें। हम अपने कार्यक्रम में आपके उन व्यूज़ को, आपके उन भावनाओं को ज़रूर सम्मिलित करेंगे। पुनः अनुरोध, ऐसे लोगों को चुनने से बचिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, ऐसे लोगों की सामाजिक बहिष्कार करने की प्रेरणा लीजिए और एक दूसरे को दीजिए। ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक इन लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार नहीं होगा। मैं बात राहुल गांधी की भी कर रहा हूँ, और आपके हमारे आसपास उसी तरीके के घूम रहे लोगों के बारे में भी बात करता हूँ, जो राजनीति तो करते हैं, उन्हें वोट हिंदुओं का भी चाहिए, पर वे काम कुछ और करते हैं। वे हिंदुओं को पीठ पीछे अपमानित करते हैं और किसी और को अपनी गोद में बिठाकर बड़े गौरवान्वित होते हैं। मैं किसी भी धर्म, किसी जाति या किसी वर्ग विशेष से किसी भी प्रकार की दुर्भावना रखकर ये बात नहीं कह रहा। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक आबादी है। इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग भी है, जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध सभी धर्म पाए जाते हैं। विविधता भरे इस देश में सबको सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का अधिकार होना चाहिए। जब राहुल गांधी जैसे लोग वोटों की खातिर इस तरीके की बातें करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना हमारा नैतिक दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।